नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस की गलतियों और खराबियों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। आपने कई बार सुना होगा, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह कह दूं कि आपके बिजनेस में कभी भी गलती हो ही नहीं सकेगी। आप सही सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिसे हिंदी में कहा जा सकता है गलतियों को रोकने का तरीका। यह टेक्निक न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि हर एक बिजनेस प्रोसेस में गेम चेंजर साबित हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेक्निक कौन सी है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे काम करती है। इसके साथ साथ क्या सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक ही सीमित रहती है या अन्य तरीके सर्विस इंडस्ट्रीज या बाकी के इंडस्ट्रीज में भी ये कारगर साबित होती है, और इसका वास्तविक जीवन में क्या महत्व है। और हम कुछ रोचक और असली उदाहरण भी सीखेंगे, और ये टेक्निक का नाम है पोकायोके। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पोकायोके, जिससे आपकी कंपनियों में गलती की गुंजाइश बंद हो जाएगी, ये आखिर होता क्या है। पोकायोके एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि गलती से बचना या एरर प्रूफिंग। यह ऐसी टेक्निक है जो किसी भी प्रक्रिया में एरर को होने से पहले ही उसे रोक लेती है। यानी पहले से ही एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है कि जो गलतियों की संभावना जो अगर है वो भी न रहे और आप जीरो एरर के साथ अपनी प्रोडक्शंस या सर्विस इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी गलती की है जो अगर पहले से ही रोकी जा सकती थी, तो आपका कितना समय और पैसा बचेगा? कभी इसके बारे में ज़रूर से सोचिएगा। तो पोकायोके कितने तरह के होते हैं, तो आइए अब बात करते हैं कि पोकायोके कितने प्रकार के होते हैं। पोकायोके के प्रकार आमतौर पर इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्रिवेंशन बेस्ड पोकायोके। यह तरीका गलती को होने से पहले ही रोक देता है। उदाहरण के तौर पर एक मशीन का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है कि यदि कोई पार्ट गलत तरीके से फिट करने की कोशिश किए जाए तो वो फिट ही न हो। जैसे कि आपने कभी पेन ड्राइव को उल्टा लगाकर देखा होगा, यह केवल एक ही दिशा में काम करती है। यह एक क्लासिक पोकायोके का उदाहरण है। दूसरा जो पोकायोके है वह डिटेक्शन बेस्ड पोकायोके। इसमें गलती होने के बाद उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और उसे सुधारने का सिस्टम तैयार होता है। जैसे कि कई मशीनों में सेंसर होते हैं जो गलत पार्ट्स को तुरंत पहचान लेते हैं और मशीन को रोक देते हैं। सोचिए, आपके पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप असेंबली लाइन में कुछ स्क्रू गलत जगह पर फिट हो गए हैं। अगर यह गलती पूरी तरह से नज़रअंदाज हो जाए तो कार खराब हो सकती है, लेकिन अगर असेंबली लाइन पे एक पोकायोके सिस्टम बना दिया जाए तो वो गलती तुरंत ही पकड़ी जा सकती है और समय पर इसका सुधार भी किया जा सकता है। पोकायोके काम कैसे करता है, ये बड़ा ही कठिन सवाल है जिसको हम आसान तरीके से इस वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। ये टेक्निक काम इस तरह से करती है कि इसके मुख्य तरीके होते हैं। पहला, फिजिकल कंस्ट्रेंट, जहां किसी भी प्रक्रिया या प्रोडक्शंस के डिज़ाइन में एक शारीरिक बाधा होती है जिसे गलती होने की गुंजाइश रहती है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन चार्जर जो केवल सही पार्ट में ही फिट होता है। एक आता है वार्निंग सिस्टम। कुछ सिस्टम जो विजुअलाइज ऑडियो सिग्नल देते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है या कुछ गड़बड़ हो सकी है, जैसे कि कार के सीट बेल्ट का अलार्म। जब भी सीट बेल्ट। पोकायोके और क्वालिटी कंट्रोल में फ़र्क। अब आते हैं एक ऐसे दिलचस्प सवाल पर। अक्सर लोग क्वालिटी कंट्रोल और पोकायोके को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्वालिटी कंट्रोल तब तक काम करता है जब तक प्रोडक्ट बन चुका होता है, यानी गलती हो चुकी होती है, फिर उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। पोकायोके गलती होने से पहले उसे रोक लेता है, मतलब कि आपको बाद में सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल एरर्स को एलिमिनेट नहीं करता है, वो डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करता है, जबकि पोकायोके एरर्स को एलिमिनेट करता है। जापान की टोयोटा कंपनी ने पोकायोके को अपने उत्पादन में लागू किया, जिससे उनके वर्कर्स को बार बार गलती सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे समय और लागत दोनों की बचत हुई। पोकायोके के कुछ एक एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ असली और दिलचस्प उदाहरण हैं जो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग में मिलेंगे। एटीएम मशीन्स का एग्जाम्पल। आपने देखा होगा कि एटीएम मशीन तब तक अपना कार्ड वापस नहीं देती है जब तक आप अपना कैश और रसीद नहीं ले लेते हैं। यह एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी पोकायोके सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में पोकायोका एक बेहतरीन उदाहरण है स्क्रू ड्राइवर मशीनें। अगर आप किसी पेंच को सही तरीके से नहीं लगाया तो मशीन उसे पहचान लेती है और उसको सही तरीके से लगाने की अनुमति देती है। कि आपने अपने बिजनेस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें आप आसानी से रोक सकते हैं। अगर आप इसे आसानी से रोकेंगे तो आपकी बहुत सारी एरर निकल सकती है।
अब बात करते हैं कि पोकायोके कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट सेविंग में मदद करता है। अगर आपके बिजनेस में बार बार गलती हो रही है तो इससे न केवल आपका समय बर्बाद होता है बल्कि प्रोडक्शन की गति भी धीमी हो जाती है और जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन डिले हो सकता है। पोकायोके लागू करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। गलतियों को रोकने में समय की बचत होती है, रिवर्क कम हो जाता है जिससे लागत कम आती है, आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम आएगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी में सुधार होता है और ऐसे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर एक जगह पे रिजेक्शंस आता है तो आपको रिपेयर करना या इसे रिवर्क करने की कॉस्ट 3 गुना आती है, इसको हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पोकायोके केवल मैन्युफैक्चरिंग में ही उपयोगी है या अन्य जगहों पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि पोकायोके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह टेक्निक हर उस जगह पर उपयोगी है जहां गलती की संभावना है। हेल्थ केयर में भी आप पोकायोके यूज कर सकते हैं। मरीजों की दवाइयां सही मात्रा में दी जा रही है या नहीं, इसे निश्चित करने के लिए पोकायोके का उपयोग किया जा सकता है। काफ़ी सारी बॉटल ऐसी आती है जहाँ पे बच्चे वो दवाई की डब्बियाँ खोल न ले, उसके लिए एक स्पेशल लॉक बनाया जाता है जिसकी वजह से वो प्रेस लॉक होता है तो ही वो खुलती है और आप इसे भी पोकायोके का ही एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों पोकायोके सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि यह एक माइंडसेट है जो गलती को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपको न केवल मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि उस हर जगह पे मदद करता है जहां आप गलतियां करते हैं और उससे आप बचना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा है तो इसको लाइक ज़रूर से करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने बिजनेस में पोकायोके की टेक्निक को इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। अगर उससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइएगा कि आपने इस पोकायोके कहाँ इंप्लीमेंट किया, ताकि दूसरे लोगों को भी आप इंस्पिरेशंस दे सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम और भी बिजनेस टिप्स और टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।